Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद और चलिए आज बात करते हैं एंसेस्ट्रल पैटर्न के ऊपर या फिर कहें पितृदोष के ऊपर। ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है अकॉर्डिंगली। ओके, देखिए, हर एक सोल का अगर मैं कहूँ, अगर आप इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं तो आप न्यू सोल तो होंगे नहीं जो इन चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। तो सो यू वुड बी ओल्ड सोल। ओल्ड सोल मतलब एक सोल जिसने कई सारे बर्थ लिए हैं, कई सारे बर्थ में विजडम सीखा है, डार्कनेस से गई है और अब लाइट चुन रही है कि वो बाहर निकले उससे, है ना। ये जर्नी होती है, एक सोल की जर्नी होती है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी सोल होती है, जो भी उसके पैटर्न्स, जो भी उसके लेसन्स बाकी है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वह अपने लिए पेरेंट्स चुनती है। ये कई बार ऑटोमेटिक गॉड के बनाए हुए बहुत अच्छे ऑटोमेटिक सिस्टम से अकॉर्डिंगली काम करता है ना। तो वह सोल फिर ऐसी माँ को चुनेगी या ऐसे पेरेंट्स को चुनेगी, ऐसी फैमिली को चुनकर वो पैदा होती है जहाँ ये चीज़ें उसको रिफ्लेक्ट हो। या क्योंकि माया का कैसा नियम है कि जब हम जन्म लेते हैं तो कई सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, हमें हर चीज़ पास्ट की याद नहीं रहती। और वो बहुत अच्छा भी है। अगर हमें हर बर्थ की चीज़ें याद रह जाएंगी तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मैस की ओ ये पर्सन पास्ट लाइफ में मेरी फ्रेंड थी, ओ उसके पास्ट लाइफ में एनिमी थी। इट विल क्रिएट लॉट ऑफ मैस, राइट। सो ये हमारी भलाई के लिए होता है ना। लेकिन कई सारे पैटर्न हमें याद आना ज़रूरी होते हैं। रीज़न इज़ वह हमारे अंदर डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, इसलिए। तो अब डिज़ोल्व करने के लिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर कोई पैटर्न है जो हमें सर्व नहीं करता, डिज़ोल्व करना है? क्योंकि कॉन्शियसली तो हमें नहीं पता, राइट। हमारे अंदर है, अनकॉन्शियस में है। तो उस केस में फिर हम ऐसी फैमिली में बर्थ लेते हैं जहाँ पे ये पैटर्न हो रहे हो, और जो फिर हमारे सामने आते हैं और हमें वो ट्रिगर करते हैं, हमें परेशान करते हैं कि हमें वो पसंद नहीं आते हैं बेसिकली। तो वो पैटर्न ये है कि इस तरह की फैमिली में हो सकता है आप पहले भी जन्म लेते रहे हो या ऐसे ही एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट लाइफ में होते रहे हो, पर आप उसे ब्रेक थ्रू नहीं हो पाए थे। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि इस बार उससे ब्रेक थ्रू होना है। ओके, अब यहाँ पे बात जब हम पितृदोष की कर रहे हैं, दैट मीन्स अब आपने जहाँ बर्थ लिया है वहाँ का ये पैटर्न है, एंसेस्ट्रल पैटर्न। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ये एंसेस्ट्रल का कुछ ऐसे एक्शंस, कर्म मीन्स एक्शन ऐसे हुए होंगे जो अच्छे नहीं थे, या उनकी कोई ऐसी अनफुल डिज़ायर्स होंगी पर वो अच्छी नहीं थी। तो मे बी थ्रू डीएनए वो आपके अंदर आई हुई है। ओके, तो अब आपके पास हमेशा फ्री विल है, चॉइस है कि उन पैटर्न्स को रिपीट किया जाए या ना किया जाए। और वो अनफुलफिल डिज़ायर अगर वो अच्छी नहीं है तो उसे पूरा किया जाए या ना किया जाए। और अगर ना किया जाए तो किस तरह से वहाँ पे पीस में आया जाए जिससे कि वो डिज़ायर आपको परेशान भी ना करे, है ना। और बेसिकली अगर आप अपने अंदर कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न या डीएनए पैटर्न तोड़ते हैं ना इस तरह के, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए होगी, आपके बच्चों के लिए होगी, क्योंकि आपने वो पैटर्न उनके लिए तोड़ दिया। अब उनको वो जीने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पूर्वजों के लिए होगी, क्योंकि अक्सर हम हमारे ही लिनरेज में बार बार बर्थ लेते रहते हैं, हर 7 पुश्तों में या किसी तरह से, ठीक है। तो जब वो वापस रीबर्थ लेकर आएंगे तो उनको वो पैटर्न वापस जीना नहीं पड़ेगा। तो इट इज़ ब्लेसिंग फॉर देम टू। ओके, इसलिए जस्ट आपका अपने आप पर इनर वर्क करना और अपने पैटर्न्स देखना, उन्हें तोड़ना बहुत मायने रखता है। और अगर आप खुद के लिए कोई नया पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उसे अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं। तो अपने अंदर देखिए कौन से पैटर्न है जो अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें ब्रेक करने की कोशिश कीजिए जिससे आपके बच्चों के लिए फिर वो पितृदोष ना बने या फिर एंसेस्ट्रल पैटर्न ना बने और उनको उन पे काम करना पड़े, ठीक है। अब बात आती है इसके इलाज की, है ना। अब ये पितृदोष की प्रॉब्लम है, किसी को एंसेस्ट्रल वे में या आपके पास्ट लाइफ के कुछ लेसन से वो सामने तो आ गए, अब काम कैसे करोगे? तो इसमें कहते हैं कि आप पूजा पाठ वगैरह इसमें हेल्प करती है।
तो ऑफ कोर्स देखिए, जो हमारे पूजा पाठ होती है उसमें संस्कृत के बहुत हाई वाइब्रेशन मंत्रास का इस्तेमाल होता है ना, तो काम तो वो चीज़ करती है। इट्स नॉट लाइक कि वो काम नहीं करता है ना। लेकिन सिर्फ वहीं पर आके रुक जाना काम नहीं करेगा। ओके, आपको आपके डेली लाइफ को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर के वो इनर वर्ल्ड को चेंज करना पड़ेगा, वरना वो पैटर्न और साइकिल आपके सामने बार बार किसी न किसी रूप से आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देती हो सकता है किसी को अपने एंसेस्टर का पोवर्टी का पैटर्न तोड़ना हो सकता है किसी को हेल्दी बाउंड्रीज का तोड़ना हो, है ना, कि कहीं पे कोई टॉक्सिक हमेशा रिलेशनशिप्स रहे हो वह तोड़ना हो, किसी को एम्पावरमेंट के लिए तोड़ना हो, है ना। तो बहुत सारी वजह और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ओके, जिस तरह से हम जब मैं ऐसे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स और इसकी बात कर रही हूँ तो हमें पूर्वजों से काफ़ी अच्छी चीज़ें भी तो मिलती हैं। सपोज हमारे पूर्वज करोड़पति थे तो हमारे लिए लाखों की संपत्ति वगैरह छोड़ के जाते हैं, राइट, हम लेते हैं उसे, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो ऐसे छोड़ के गए हैं जो हमें सर्व नहीं करती है, और हमारे सोल के भी लेसन थे, इसलिए हमने उसे पिक कर लिया, है ना। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि उन्हें दोष देने से अच्छा है कि हम अपने ऊपर काम करें। देखिए वो पैटर्न्स हमारे अंदर, अगर आप देख पा रहे हो कि आपके पूर्वजों में कोई पर्टिकुलर पैटर्न था और आप उसे रिपीट कर रहे हो, तो देखिए उसे तोड़ा कैसे जा सकता है। जिस दिन आप वो तोड़ दोगे, जैसे मैंने कहा, वो तो ब्लेसिंग हो जाएगी आपके खुद के लिए, कि आप आपके नेक्स्ट लाइफ में भी वो नहीं जाएगी और इस लाइफ में भी वो रिपीट नहीं होगी, आपके बच्चों के लिए, है ना, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए और आपके खुद पूर्वजों के लिए भी। तो ये पैटर्न्स को तोड़ने के लिए मैंने बताया पूजा पाठ हेल्प करती है, लेकिन मेन चीज़ हेल्प करेगी वो आपका खुद पर काम। फॉर एग्जाम्पल, आपने जाके पूजा पाठ करा लिया, वो मंत्रों से प्यूरिफिकेशन कर लिया, पर बाद में आप वही चीज़ वापस कर रहे हो, वही काम वापस कर रहे हो, है ना, जो नहीं करना चाहिए। तो इट्स लाइक आपने अपना कमरा तो क्लीन कर लिया, फिर वापस गंदा कर रहे हो, तो वापस क्लीन करना पड़ेगा। तो मेन चेंज आपको अपने अंदर ही लाना होगा। ओके, यहाँ पे हम विक्टिम मेंटालिटी में रह के नहीं काम कर सकते। यहाँ पे आपको अपना पावर पहचानना होगा, अपने चॉइस का पावर पहचानना होगा और उससे बाहर निकलना होगा, है ना। तो यहाँ पे आप कोई स्पिरिचुअल टूल सीख सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपको हेल्प चाहिए तो कोई इस तरह की हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं, है ना। सबसे बेस्ट मैं ये मानती हूँ कि आप खुद कुछ सीखें। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड स्टार्टिंग की जर्नी में हमें हेल्प चाहिए होती है कुछ सालों के लिए, तो आप कुछ सालों के लिए क्लेम करिए हेल्प सपोर्टिंग सिस्टम लीजिए, पर साथ ही साथ खुद भी कुछ ऐसा स्पिरिचुअल टूल सीखिए जिससे आप इंडिपेंडेंट बन सके और खुद की हीलिंग करते रह सके, है ना। क्योंकि कोडिपेंडेंसी का पैटर्न तो नया क्रिएट नहीं करना है, राइट। तो कुछ अगर इससे रिलेटेड सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। वैसे मेरा एक छोटा सा ब्रेक थ्रू फ्रॉम योर एंसेस्ट्रल पैटर्न का कोर्स है, फ्री कोर्स है खुद की सेल्फ हीलिंग के लिए, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो वह कर सकते हैं। थैंक यू for watching and subscribing my videos. Please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.